रामायणी 5। कहाँ लो कहो युगन की बाता, भूले ब्रह्म न चीन्हे बाटा। साहब की वाणी में आग भरी हुई, एकदम सब जगह आग है। सारे कूड़े कचड़े को भस्म कर दे, डर वर कुछ नहीं। और डर करके सत्य का बोध होता भी नहीं। कम लोग समझे कोई हर्ज नहीं, लेकिन जो समझे वो निर्भ्रांत तो हों। अब अगर हम भी झूठे कहें, उसी लाइन में हम भी खड़े हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है फिर। कालों कहो युगन की बाता। साहब कहते हैं युग युग की बात मैं कहां तक कहूं। भूले ब्रह्म न चीन्हे बाटा। कालों कहो युगन की बाता, भूले ब्रह्म न चीन्हे बाटा। हरिहर ब्रह्मा के मन भाई, बिबि अक्षर ले युक्ति बनाई। बिबि अक्षर का कीन बधाना, अनहद शब्द ज्योति परमाना। अक्षर पड़गुन राह चलाई, सनक सनंदन के मन भाई। वेद कितेब कीन विस्तारा, फैल गैल मन अगम अपारा। चौजुग भक्तल बादल बाटी, समुझ न परल मोटरी फाटी। भय भय पृथ्वी दौदिस धावे, अस्थिर होए न औषध पावे। होए बिज जो चरण डोलावे, खसमई छाड़ दोजक को धावे। पूरब दिशा हंस गति हुई, है समीप संधि बूझे कोई। भक्ता भक्ति कीन सिंगारा, बूढ़ी गैल सब माझल धारा। बिन गुर ज्ञान द्वंद भई, खसम कही मिल बात। युग युग सो कहवैया, काहुन मानी बात। साहब कहते युगों की बात मैं कहां तक कहूं। युग युगांतर से भ्रांति चली आई है कि मेरा लक्ष्य, मेरा परमात्मा, मेरा मोक्ष, मेरा सुख, मेरा परम निधान मुझसे अलग है। ये भ्रांति युग युगों से चली आई है। दूर का ढोल सुहावन, अपने यहां की बात अच्छी नहीं लगती है। एक दिल्ली का आदमी कहेगा कलकत्ता वाले से, अरे यार कलकत्ता में कब देखूंगा, आनंद आ जाएगा। कलकत्ता वाला कहता है यार मैं दिल्ली आज तक नहीं देखा, दिल्ली कब देखूंगा, मेरी राजधानी है भारत की। दिल्ली वाला दिल्ली से संतुष्ट नहीं, कलकत्ता वाला कलकत्ता से संतुष्ट नहीं। आदमी अपने पास से संतुष्ट नहीं, दूर से संतुष्ट होता है, भ्रम होता है। साहब कहते युगों की बात मैं तो कहां तक कहूं। भूले ब्रह्म न चीन्हे बाटा। लोग ब्रह्म को भूल गए, ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को भूल गए। ब्रह्म का मतलब महान, श्रेष्ठ। तो मान लिया जड़ चेतन सब ब्रह्म है, ये मिट्टी पानी आग हवा अनंत विश्व ब्रह्मांड सब ब्रह्म है, ये तो भूल जाना हुआ। ब्रह्म तो चेतन है। उपनिषदों में 4 महावाक्य हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमस, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये चारों महावाक्य के शुद्ध अर्थ बहुत बढ़िया। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। तत्त्वमस, वही तू है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ब्रह्म है। व्याकरण के अनुसार 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मैं ब्रह्म हूं, उत्तम पुरुष। वह तू है, मध्यम पुरुष। यह आत्मा ब्रह्म है, अन्य पुरुष। तीनों का लक्षण है ज्ञान, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये बहुत बढ़िया बात है। मैं ब्रह्म हूं, तू ब्रह्म है, ये आत्मा ब्रह्म है, ज्ञान ही ब्रह्म है। अब इस चीज को लोग भूल गए। ये आत्मा ही ब्रह्म है, जीव ही ब्रह्म है, जीव ही श्रेष्ठ है, ये बात भूल गए। और मान लिए ब्रह्म कहीं अलग है, या ब्रह्म जड़ चेतन मिलाकर है। इसलिए न चीन्हे बाटा, वह रास्ता ही नहीं समझ पा रहे हैं। ब्रह्म को भूल जाने से, ब्रह्म की, सत्य की, श्रेष्ठत्व की वास्तविकता भूल जाने से रास्ता जुदा हो गया। यहां से गंगा है उत्तर, जहां हम प्रीतम नगर के कबीर मंदिर में बैठे हैं, यहां से गंगा है उत्तर और जमुना है दक्षिण। अब हम मान लें कि गंगा है पश्चिम अथवा दक्षिण, जमुना है उत्तर, तो ये गलत हुआ। गंगा जमुना है लेकिन दिशा गलत है, समझने की दिशा गलत है। ब्रह्म है लेकिन हमारी समझ गलत है। ब्रह्म नाम श्रेष्ठ, श्रेष्ठ तत्व परम तत्व है, लेकिन वो बाहर नहीं, वो तुम्हारा स्वरूप है।
हरिहर ब्रह्मा के मन भाई बिबि अक्षर ले युक्ति बनाई। साहब कहते हरिहर और ब्रह्मा के मन में अच्छा लगा बाह्य कल्पनाएं, बाहर ब्रह्म खोजने की बात। हरिहर ब्रह्मा एक प्रतीक है कथन का, मतलब बड़े बड़े लोगों को यही अच्छा लगा कि प्रभु दूर है, रो गिड़ाओ नाचो गाओ प्रभु को रिझाओ। साहब कहते रो गाओ मत, नाचो गाओ मत, विवेक करो, अंतर्मुख हो। धींगी धींगा भलो न माना, वे धींगी धींगा अच्छा नहीं मानते। बिब अक्षर ले युक्ति बनाई। बिब कहते दो को, दो अक्षरों को मिला करके युक्ति बनाई कल्याण का। सोहम ओहम, आगे चल करके राम रा म मिलाकर, तो किसी प्रकार नाम जप का निर्धारण किया दो दो अक्षरों को मिलाकर। बिब अक्षर का कीन बधाना, इस प्रकार ओहम सोहम राम इत्यादि दो अक्षरों का बंधान किया कि नाम जपो, नाम जप से कल्याण होगा। नाम जपादि मन के निग्रह के लिए थोड़ा ठीक है, लेकिन अंतिम नहीं है। अंतिम तो नामी को समझना है। नामी कौन है? अनाहत शब्द ज्योति पर माना। अनाहत का शुद्ध शब्द है अनाहत। आहत का मतलब चोट खाया हुआ, जो बिना चोट की आवाज निकले वो अनाहत है, अनाहत नाद है। कान बंद करने पर नाद सुनाई देता है, और जो नाद के रसिक हैं वो बिना कान बंद के ही सुनते रहते हैं। शरीर में नस नाड़ियां दौड़ी हैं, उसमें रक्त वहन करता है और ध्वनि होती है, उसी को अनाहत नाद मान करके सुनते हैं योगी लोग, साधक लोग। कहते वो ब्रह्म है। अनाहत शब्द ज्योति पर माना, आंखें बंद किए, गर्मी दिखाई दी, कहे वही ब्रह्म है। अरे वो तो आपका दृश्य है, आप दृष्टा हैं उसके। तो साहब कहते हैं कि इस प्रकार लोग नाम जप में, शब्द श्रवण में, ज्योति दर्शन में अटक गए। ये सब साधक के लिए ठीक है। पहले कोई पवित्र नाम आप मानते हो, जपो, नाद श्रवण और ज्योत दर्शन करके मन एकाग्र करो, थोड़ा ठीक है। लेकिन अपनी स्थिति न शब्द में है, न ज्योति में है, न नाम में है। अपनी स्थिति तो अपनी आत्मा में है। अक्षर पढ़गुन राह चलाई सनक सनंदन के मन भाई। ये अक्षर पढ़गुन नाम वेद शास्त्रों को पढ़गुन करके, शास्त्रों को पढ़गुन करके लोगों ने रास्ता चलाया, नाना संप्रदाय चलाया। सनक सनंदन के मन भाई, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के भी मन में यही अच्छा लगा। बाहर भगवान को खोजने की बात चारों तरफ गूंज गई। वेद किताब कीन विस्तारा, फैल गैल मन अगम अपारा। वेद और किताब का विस्तार हुआ। पहले चारों वेद बने, फिर ब्राह्मण ग्रंथ बने, शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण इत्यादि बने। फिर गृह सूत्र, सौर सूत्र, धर्म सूत्र बने, स्मृतियां बनी, महाकाव्य बने, पुराण बने, उप पुराण बने। फिर बाइबल, इंजील, कुरान इत्यादि बने, उनके हजारों हजारों ग्रंथ बने। संसार में ग्रंथों का विस्तार हो गया। वेद किताब कीन विस्तारा, फैल गैल मन अगम अपारा। मन फैल गया। गैल यहां अली गैली भाषा का शब्द है। आई लहली, गई लहली। साहब की भाषा भोजपुरी रही होगी। शायद जब भाषण करते होंगे तो खड़ी बोली तो बोलते होंगे, क्योंकि बीजक की वाणियां खड़ी बोली में है। और विद्वान लोग ये भी आश्चर्य करते हैं, जब अन्य कवियों ने खड़ी बोली में अपनी कविता नहीं लिखी, कवि साहब ने खड़ी बोली में अपनी कविता बोली। लेकिन
मादरी जबान का पुट तो वाणियों में सब गिराता है। बड़ा बड़ा विद्वान जब सरल होता है तो मातृभाषा का उच्चारण होने लगता है। फैल गैल मन अगम अपारा, मन अगम अपार में फैल गई, फैल गया, मन अगम अपार में फैल गया, यानी अनियंत्रित हो गया। क्या माने क्या ना माने। एक पंडित जी से कहा मैंने, विद्वान पंडित थे, कहो पंडित जी भजन पूजन होता है। कहे महाराज किसका भजन करो, अपना आत्मा ही है, बाहर तो कुछ है नहीं। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात, अगर इसमें ठहर जाए तो क्या पूछना है। कि हाँ महाराज सब आत्मस्वरूप ही है, सारा संसार आत्मस्वरूप ही है। तो वहां पर एक बकरी बैठी थी और घास एक गट्ठा रखी थी और टट्टी भी पड़ी थी, रेलवे लाइन थी। मैंने कहा ये सब भी आपका आत्मस्वरूप है? तो उन्होंने कहा हाँ, शास्त्रों में जड़ चेतन अलग भी कहा गया है। तो मैंने कहा जड़ चेतन अलग मानते हो कि एक? कहे महाराज क्या कहें, अब शास्त्रों में सब लिखा है, क्या माने क्या ना माने समझ में नहीं, अब प्रभु ही जाने, हम क्या जाने। तो हम कहे अभी कहते हो अपने है प्रभु कुछ नहीं। कहे महाराज प्रभु की भी चर्चा है। तो मैंने कहा फिर आप भक्तों को क्या कहते हो? कहे महाराज जब जो प्रसंग आता वही कह देता हूं, तो कुछ निर्णय नहीं है। फैल गैल मन अगम अपारा, अगम अपार में मन आदमी फैल गया है, क्योंकि बहुत शास्त्र हैं, बहुत किताबें हैं, बहुत बातें हैं। अब कौन माने कौन न माने, तो जहां जो आए वही कहते रहे, कोई अपना निर्णय नहीं है। ये भ्रांत दृष्टि है। चौयुग भक्तल बादल बाटी, समुझ न परल मोटरी फाटी। यहां भी बांधल और परली अली गली भाषा। चौयुग भक्तन बांधल बाटी, चारों युगों में भक्तों ने बाट बांधा। ये बाटी भी बाट के लिए बाटी है और सब भोजपुरी भाषा। चारों युगों में भक्तों ने भक्ति का रास्ता बांधा। समुझ न परल मोटरी फाटी, उनको समझ नहीं पड़ी कि हमारे ऊपर भ्रम की मोटरी फट गई है। वे कहते हैं हम भक्ति करते हैं, साहब कहते हैं तुम भ्रम में पड़ गए हो। किसकी भक्ति करते हो? जिसकी भक्ति करते हो उससे मुलाकात है? कभी तुम्हें कुछ बोध विचार दिया है? आकाश में शून्य में मुका मार रहे हो? अरे भक्ति किसी विवेकवान पुरुष की करो, सदगुरु की भक्ति करो जो तुम्हें बोध दे, संत की भक्ति करो जिसकी छाया में तुम्हारी रहनी परिपुष्ट हो। तुम शून्य की भक्ति करते हो, निर्जीव की भक्ति करोगे या शून्य की भक्ति करोगे? क्या वहां मिलेगा तुम्हें? जो बोल नहीं सकता, डोल नहीं सकता, कुछ बता नहीं सकता, उसकी भक्ति करते हो। जो शून्य है, हाथ उठा रहे हो, सर पीट रहे हो, तो वहां क्या मिलेगा? तो समझ न परल मोटरी फाटी। इन लोगों को यह नहीं समझ पड़ी कि हमारे ऊपर भ्रम की मोटरी फट पड़ी, जो अपने स्वरूप ज्ञान के अलावा बाहर भटकने की बात आई। भय भय पृथ्वी दौदिस धावे, अस्थिर होए ना औषध पावे। भय भय पृथ्वी दौदिस धावे, भय भय दो बार जोड़ डालने के लिए। पृथ्वी से मतलब है पृथ्वी पर के जीव। जैसे कमरा बोल रहा है, किसी कमरे में मीटिंग होती हो, बहुत से लोग हो, बात करते हो, और कोई आया हो तो बाहर से कह रहा हो भाई कमरा तो बोल रहा है, इन्हीं कमरे में बहुत से लोग हैं बात कर रहे हैं। ये लाक्षणिक अर्थ है। पृथ्वी धावे, भयभीत होकर के पृथ्वी दसों दिशम धावती है। पृथ्वी से मतलब पृथ्वी के लोग। भय भय पृथ्वी दो दिश धावे, अथवा पृथ्वी के दसों दिशाओं में
भयभीत होकर के आदमी भाग रहे हैं। गया, बद्री, केदार, जगन्नाथ, काबा, कैलाश, भागते चले जा रहे हैं स्वर्ग और मोक्ष पाने के लिए। एक सज्जन ने कहा, महाराज हमारे बूढ़े पिताजी अभी तीर्थ करके लौटे हैं। तो एक पंडित ने बता दिया कि मथुरा वृंदावन में अमुक तिथि को पर्व है और वहां जाकर के यमुना में जो उस तिथि को स्नान कर ले वो मुक्त हो जाएगा। अब महाराज वो बूढ़े आदमी, ठंडी का समय है, वे सीधा भुक्का बांध रहे हैं कि हम वहां जाएंगे, आप उनको समझा दीजिए, परेशान होंगे। मैंने कहा वो मुक्ति लेने जाते हैं, मैं उनको रोक कैसे दूं? मेरे ऊपर ही नाखुश हो जाए तो मनुष्य भयभीत होकर के, अनेक दुखों से पीड़ित होकर के पृथ्वी के दसों दिशाओं में भागते हैं। सत्य, मोक्ष, परमात्मा और निर्भय स्थान खोजते हैं। बाहर निर्भय स्थान कहाँ है? अस्थिर होए न औषध पावे, ना आदमी स्थिर होता है ना औषध पाता है। इसमें लिखा अस्थिर। अस्थिर का मतलब चंचल, स्थिर का मतलब स्थिर, लेकिन अपभ्रंश से लिखने में और पुराने ग्रंथों में ऐसा होता है। यहां अस्थिर का मतलब स्थिर ही समझना चाहिए। स्थिर होए ना औषध पावे, ना आदमी स्थिर होता है ना औषध पाता है। दौड़ना छोड़ो, संतों के पास जाओ, गुरुजनों के पास जाओ, ये ठीक है, और समझो और मन को स्थिर करो, मन बस में करो, फिर शांति के लिए औषध मिल गई। होए बहिष्ठ जो चित्त न डोलावे, खसमई छाड़ दो जग को धावे। साहब कहते हैं अगर तुम चित्त स्थिर कर लो तो स्वर्ग हो गया। बहिष्ठ नाम स्वर्ग, स्वर्ग हो गया, मोक्ष हो गया, निर्वाण हो गया, कल्याण हो गया। यहां बहिष्ठ का लाक्षणिक अर्थ है स्वर्ग, मोक्ष, कल्याण, परम पद की प्राप्ति। तुम यही तो चाहते हो, निर्भय, परमानंद, तो चित्त स्थिर कर लो बस। चित्त चलाते हो इसीलिए भय है। दुनिया के पदार्थों में तुम्हारा चित्त घूमता है और आग करता है। आदमी मरने से क्यों डरता है? क्योंकि जीवन से मोह है। जीवन का मोह खत्म हो जाए, मरने डर कुछ नहीं। जो जीवन का मोह छोड़ दिया वही जीवन को समझा। जो जीवन क्षणिक है और अपने बस में नहीं है, उसमें मोह करने वाला दुखी होगा। होए बहिष्ठ जो चित्त न डुलावे, जो चित्त को चंचल नहीं करता है उसका कल्याण है। तो इधर उधर दौड़ो मत, चित्त को स्थिर करो। खसमई छाड़ दोजक को धावे। लेकिन आदमी का मन तो वैसा है कि खसम को छोड़ करके दोजक को दौड़ता। दोजक नाम नरक। खसम कहते मालिक को, खसम मालिक, मालिक अपना आत्मा ही है, अपना चेतन स्वरूप ही मालिक है अपना, वही पति है, वही परमात्मा है। लेकिन अपने स्वरूप भाव को छोड़ करके मनुष्य का मन कल्पनाओं में और विषयों में दौड़ता है। और कल्पना और विषय क्या है? दोजक है, नरक है। स्वरूप के बाद सारा विषय जान, स्वरूप भाव गया बस नरक। इसलिए स्वरूप भाव में, आत्म भाव में टिको। गीता में भी ये बात कही गई, यस्तु आत्मरत रेव स्यादात्म तृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। जो आत्मा में प्रेम करता है, आत्मा में संतुष्ट होता है, आत्मा में तृप्त होता है, उसके लिए कुछ करना बाकी नहीं। पूरब दिशा हंस गति हुई है, समीप संधि बूझे कोई। पूरब दिशा में हंस गति हुई। हंस पूरब दिशा में चलता है और दूसरी दिशा में नहीं चलता है। इसका शाब्दिक अर्थ करे तो बात समझ में नहीं आएगी। हंस पक्षी होता है, वो पूरब दिशा में चलता है। अरे उसकी रुचि सब दिशा में चलेगा। हंस का मतलब विवेकी, मानव। ये पूरब दिशा में चलता है। पूरब कहते हैं जहां सूरज उगे। बचपन में बच्चों को पढ़ाया जाता, बच्चों सूरज उगे तो उसके सामने खड़े हो जाओ, मुंह करके उसके सामने,
और दोनों हाथ फैला लो तो तुम्हारे सामने सूरज है, और दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण है, बाएं हाथ तरफ उत्तर है, पीठ की तरफ पश्चिम है। ये दिशाओं का बोध देने के लिए छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो पूरब दिशा का मतलब सूरज जहां उदय हो। सूरज प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। तो हंस की गति प्रकाश के तरफ, ज्ञान के तरफ होती है। विवेकी ज्ञान परक बुद्धि रखता है, कर्मकांडी नहीं होता है, परोक्ष उपासना में नहीं पड़ता है। पूरब दिशा हंस गति हुई। हंस नाम विवेकी जो निर्क्षीर विवेक करता है वह पूरब दिशा में चलता है, आत्मज्ञान की दिशा में चलता है। हंस अहमसा से बना है। अहमसा में आ और विसर्ग उड़ जाने से हंस शब्द हो गया। कागज में लिख लो अहमसा, फिर आ काट दो और सा के आगे जो विसर्ग है काट दो तो हो जाएगा हंस। अहमसा का मतलब मैं वह। संस्कृत भाषा है अहमसा, मैं वह। जिसको मैं खोजता हूं वह मैं हूं, और उसी का संक्षिप्त है हंस। हंस का मतलब आत्मा, हंस का मतलब जीव, चेतन। तो चेतन आत्मा जब पूरब की दिशा में चलता है, ज्ञान की दिशा में चलता है, तब उसका कल्याण होता है समीप संधि बूझे कोई। ये बात समीप है लेकिन संधि बूझता है कोई। संधि नाम भेद। समीप भी कहने के एक तरीका है। तो स्वयं तुम्हारा स्वरूप ही तुम ही हो। मन समेटो, अपने आप में लीन हो, बस खत्म मामला, कुछ खोजना नहीं है। भक्ता भक्ति कीन सिंहारा, बूढ़ी गैल सब माजल धारा। लेकिन साहब खींच करके लगता कहते हैं ये भक्त लोग भक्ति श्रृंगार करके बीच धारा ही में डूब गए। स्वरूप ज्ञान की बात कहे लेकिन फिर उधर मन चला गया कि नाच कूद रहे हैं लोग, रिझा रहे हैं किसी भगवान को, और चाहते कहीं बाहर से मिलेगा कुछ। साहब कहते भक्ता भक्ति कीन सिंगारा। ये भक्त लोग भक्ति का श्रृंगार करते रह गए, रिझाते रह गए नाच गा करके दूसरे भगवान को। बूढ़ गयल सब माजल धारा। माजल धारा में, माझ धारे में सब बूढ़ गए। माजल नाम बीज। ये भी गयल और माझल, ये भी एली गैली भाषक पुट है। इस पर भी लेख लिखा जाए तो पूरा एक बढ़िया लेख हो सकता है। बूढ़ गयल सब माजल धारा। साहब कहते हैं सब मध्य धारा में डूब गए मन के, और भक्ति करते रहे बाहर। अरे स्वरूप की भक्ति करो। गुरु की भक्ति, संत की भक्ति ठीक है, और गुरु संत बताते हैं कि अपने स्वरूप को समझो। स्वरूप की भक्ति यानी निस्वरूप में स्थित। सुस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित विधीयते। सुस्वरूप का अनुसंधान ही भक्ति कहलाती है। निस्वरूप में स्थित होना ही पराभक्ति है। गुरु बिन गुरु ज्ञान द्वंद भई, खसम कही मिल बात। युग युग सो कहवैया, काहुर मानी बात। साहब कहते ये द्वंद बिना गुरु ज्ञान के हुआ। बिन गुरु ज्ञान द्वंद भई। द्वंद नाम झगड़ा, उपद्रव, उलझन, उद्वेग। ये जीव अपने स्वरूप को भूल करके बाहर भटकता है। क्यों? गुरु से ज्ञान मिला नहीं, स्वरूप बोध न मिला। यथार्थ पारखी सदगुरु जब मिलते हैं और कहते हैं अरे तू कहां खोज रहा है, कहां तेरे को बाहर कुछ मिलेगा। जिसको तू खोजता है तू ही है। तू राम को खोजता है, राम तो तू ही है। ब्रह्म को खोजता है, ब्रह्म तू ही है। परमात्मा को खोज रहा है, परमात्मा तू ही है। सुख खोज रहा है, इच्छा छोड़ दे, फिर देख कहां दुख रहेगा। खाली इच्छा छोड़ना है, सुख पाने की जरूरत ही नहीं। सुख है सुख, और इच्छा करके दुख से भरे हो और फिर ऊपर से सुख खोजते हो। इसलिए इच्छा त्यागो और सुख मिल गया। तो बिन गुरु ज्ञान द्वंद भई, बिना गुरु ज्ञान की ये झगड़ा बढ़ा और बाहर लोग खोज रहे हैं परमात्मा को। खसम कही मिल बात। नाना मत के गुरुओं ने शिष्यों से मिल मिल करके
अलग खसम की बात कहते हैं। कहाँ खसम ठहराए हो जी, ये मदन साहब ने भी खूब कस के व्यंग किया है कि कहाँ तुमने खसम ठहराया है, तुम्हारा खसम कहाँ है, तुम्हारा पति कहाँ है, अलग कहीं खसम नहीं है। साहब कहते हैं जुग जुग सो कहवैया, जुगान जुगों से कहवैया आते हैं। दुनिया में ज्यादातर यही हल्ला है, भगवान बाहर है, परमात्मा बाहर है, और खूब रो गाओ नाचो कूदो, विरह भावना करो तो कभी तो प्रकट हो ही जाएगा। कबहू दीनदयाल के तो कान में शब्द पड़ेगा। कोई दीनदयाल नहीं है जिसके कान में शब्द पड़ना है। तुम शब्द कहने के चक्कर में क्यों पड़े हो? लौटो अपने तरफ, सदगुरु आओ, उनसे बोध प्राप्त करो, अपने को समझो तुम कौन हो, क्या खोज रहे हो। तुम अपने को समझ लो तो खोजने की कुछ जरूरतें नहीं। तुम्हारा स्वरूप शुद्ध चैतन्य है, अविनाशी है, पूर्ण काम है, असंग है, निर्मल है। इच्छा बस दुखी हो, इच्छा का त्याग करो, अपने आप में तृप्त। काहुन मानी बात, साहब कहते हैं किसी ने ये बात मानी नहीं। कोई नहीं माना तो ये आज तक चला कैसे आया विवेक मार्ग? दुनिया में जोर है, इसलिए साहब ऐसा कहते हैं, यानी कम लोग मानते हैं। बस बाहर खोजने के चक्कर में पड़े, कुछ करना ना पड़े, नाम ले लो, प्रभु सब पाप काट दे और मुक्ति दे दे। सस्ता नुस्खा, सस्ते नुस्खे में सब प्रेम करते हैं। लेकिन भाई स्वयं आत्मशोधन करना होगा, आत्मा को पहचानना होगा और आत्मा में लौटना होगा।